हेलो जी मेंबर, आप सबको नमस्ते। आज हमें बात करेंगे थायराइड एक प्रॉब्लम है। थायराइड एक प्रॉब्लम है जो कि फीमेल मेंबर्स को ज़्यादा होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है। तो इसमें योग में हम क्या कर सकते हैं तो मैं वो बताऊंगा। दूसरा, आयुर्वेद में हम इसमें क्या कर सकते हैं, घरेलू नुस्खा भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो अब थायराइड को थोड़ा समझ देखो। थायराइड एक तो दो तरीके का होता है, एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। ठीक है ना। एक थायराइड ऐसा होता है जिसमें बॉडी का वजन बढ़ता है, एक ऐसा होता है जिसमें बॉडी का वजन घटता है। इनको हाइपो और हाइपर कहते हैं। अब ये है क्या, देखो थायराइड क्या है ना, हार्मोन्स जब हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि थायराइड एक ग्लैंड है। ठीक है ना। तो जब उससे जो प्रॉपर आपका T3 जिसको हम बोलते हैं, उनका सिक्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें कुछ आसन भी बताए गए हैं, प्राणायाम भी बताए गए हैं, और एक मैं घरेलू नुस्खा भी आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्टिव बताया गया कि ये बहुत बढ़िया काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ये नुस्खा। तो देखो, इस नुस्खे की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आसन और प्राणायाम की बात कर लेंगे। नुस्खा क्या है? नुस्खा है धनिया। धनिया आप सब ने सुना होगा, जिसको हम अंग्रेजी में कोरिएंडर भी कह देते हैं। धनिया दो तरीके का होता है, एक सूखा होता है, एक ग्रीन होता है। तो देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये होता है हरा धनिया, ये तो सबने देखा है, जो कि हम सब्जी में डालते हैं, दाल में डालते हैं, आलू में डालते हैं, और बहुत सारी सब्जियों में लगभग लगभग डलता है लास्ट में। ठीक है। तो अब इस धनिया का रोल क्या है, या फिर हम सूखा धनिया डालते हैं। तो अब करना क्या है, इस धनिया का मैं उपचार बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। ये धनिया लिया, ठीक है ना, मतलब आप यूँ ले लो, इतना सा धनिया ले लो, इसको साफ कर लिया, पानी से धो लिया। इसका जो ऊपर का है ये डंठल सा, इसको तोड़ना चाहो तो तोड़ सकते हैं, और रखना चाहो तो रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तोड़ना चाहे तो अच्छी बात है, तोड़ भी सकते हैं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आपके पास ये कुंडी सोटा होगा, इसको सोटा कहते हैं। या फिर एक पत्थर होता है जिस पे हम चटनी बनाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी लेके इसकी ऐसे ऐसे इसको रगड़ लेना, इसकी चटनी बना लेना। ये धनिया मैंने धो रखा है पहले, और कुंडी सोटा भी धो रखा है पहले। ठीक है। अब इसको ऐसे धीरे धीरे करके, और ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना इसमें, सिर्फ 2 मिनट का काम है। इसमें चाहो ना तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। हालांकि करने को तो हम इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, बट कुंडी सोटे में या पत्थर के ऊपर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जब धीरे धीरे चोट लगती है ना, तो इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना वो बनी रहती है, वो कम नहीं होती। तो इसको लिए इसको धीरे धीरे ऐसे। एक और बड़ी बात, इसमें ना तो नमक मिलाना, ना हरी मिर्च मिलानी, कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ धनिया पत्ती और कुछ भी नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ धनिया के पत्ते हैं, और इनको अच्छे से, अब ये बना दी ऐसे, इसको चटनी, इसको अच्छे से घोट देना है, ऐसे घुमा देना है। लो जी, ये चटनी लगभग लगभग बनके तैयार हो गई है। पानी भी नहीं मिलाना पड़ा मुझे, तो बिना पानी के ही ये तैयार हो गई है। अब आप ये देख सकते हैं, ये चटनी टाइप बन गई है। अब इसको क्या करना है, इसको ना चम्मच से या फिर उंगली से ऐसे 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 इकट्ठा कर लेना। ये देखो, ये पेस्ट टाइप बन गया। इसको क्या करना है, इसको 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लो, इसको ऐसे कैसे डाल लो, या फिर इसमें ही पानी डाल के थोड़ा और घुमा दो, तो पूरा पेस्ट उस चटनी जैसा हो जाएगा, वो पानी मिल जाएगा। अब वो पानी आपको सुबह सुबह पीना है। ठीक है। सुबह सुबह का मतलब क्या होता है, सुबह का मतलब होता है कि उठने के बाद, अगर आप फ्रेश होने के बाद पिए तो ज़्यादा अच्छा है। टॉयलेट जाने के बाद पिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता भी आपका मॉर्निंग में उठते टॉयलेट का प्रेशर नहीं होता, आपका पेट साफ नहीं होता, तो आप बाद में भी पी सकते हैं। ठीक है ना। तो वरना तो क्या रहता है कि पहले फ्रेश हो गए, उसके बाद आप इसको पी लो। अगर आपको लगता है कि आपको दिन में हैबिट है फ्रेश होने की,
तो फिर बिना फ्रेश हुए भी इसको पी सकते हैं। इसको आपने हर रोज पीना है, लगातार 1 महीना पीना है। 24 घंटे में एक ही बार पीना है, ये नहीं कि दिन में भी पी लो रात को भी पी लो, नहीं, सुबह सुबह ही पीना है। और इतना जितना मैंने बताया इतना हर रोज लगातार पियो, 7 दिन पियो, 30 दिन लगातार पियो। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर हरा धनिया ना मिल रहा हो तो जब हरा धनिया ना मिले तब सूखा धनिया, जो सूखा धनिया के बीज होते हैं ना, इस धनिया के बीज, उस धनिया के बीज को रात को पानी में भिगो दो, 1 गिलास पानी में, और सुबह उन बीजों को चबा चबा कर खा लो और ऊपर से वो पानी पी लो। ठीक है। अभी फिलहाल तो बहुत आराम से धनिया मिल रहा है और बहुत सस्ता मिल रहा है ना। ये इतना सारा धनिया 10 रुपए का मिल जाता है अभी के लिए। तो कभी कभी महंगा हो जाता है तो आप उस टाइम सूखा धनिया यूज कर लो। नहीं तो भाई दवाई है, हम दवाई पे इतने रुपए खर्च करते हैं, तो मुझे लगता है अगर 5-10 रुपए का धनिया खरीदना भी पड़ जाए तो आप मजबूरी में खरीद सकते हैं। नहीं तो धनिया लगभग फ्री जैसा ही मिलता है इंडिया में। तो इस धनिया की आपको ये चटनी बनानी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इसमें ना तो नमक डलेगा ना मिर्ची डलेंगी, कुछ नहीं डलेगा। ठीक है। इसका पेस्ट बना के इसको पी लेना है। जब ये हरा धनिया ना मिले तब सूखा धनिया जो आता है उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगोना है, सुबह उठ के वो पानी पीना है, चबा चबा के धनिया खाना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको क्या हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही हैं भाई, अगर आपका थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा ही है तो चला के रखो, और बॉर्डर लाइन पे है तो इसको स्टार्ट कर दो कंटिन्यू। ठीक है। लगातार पियो और इसके बाद खाने पीने का परहेज रखो। परहेज क्या क्या रखना है, जितने भी आपके जंक फूड होते हैं, जंक फूड कम से कम खाने चाहिए। ये प्रॉब्लम फीमेल मेंबर को ही ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल मेंबर को जंक फूड थोड़ा सा चटपटा, ये सब तले भुने थोड़े अच्छे लगते हैं, खट्टी चीज़ें, खट्टा से ये जितने भी खट्टे वाले जैसे गोलगप्पे हो गए, इस टाइप की चीज़, चटनियाँ, तो ये खट्टी चीज़ें कम खानी है, इनका थोड़ा परहेज करना है। और हेल्दी फूड खाना है आपको, पानी सही तरीके से पियो। दूसरा, फिजिकली थोड़ा फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। ठीक है। थोड़ा टहलो, घूमो फिरो, तो ये सब करना है ताकि फिजिकल बॉडी फिट रहे। तो फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करें, योगा करें, और दूसरी बात नींद सही से लें, अपना खाना पीना सही रखें, तो अपने आप आपका वो कंट्रोल में आ जाएगा। और कुछ दिन लगातार ये जो मैंने बताया इसको अब कंटिन्यू 1 महीने तक करें। अब आती है बात योगा की। तो योगा में बहुत सारे आसन हैं जो इस पर बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे एक आसन है कैमल आसन, जिसको हम उष्ट्रासन भी कहते हैं, ऊंट के जैसा आसन, वो बहुत बढ़िया है। उनकी डेमो में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। एक आसन होता है कैट डॉग, जिसको हम कुत्ता बिल्ली आसन भी कह देते हैं, या मारजारी आसन भी कह देते हैं, मारजारी, वो भी बहुत बढ़िया आसन है। ठीक है। कोबरा, भुजंगासन, ये भुजंगासन भी बहुत बढ़िया होता है। सर्वांगासन और हलासन, ये दोनों आसन भी बहुत बढ़िया होते हैं। एक होता है मत्स्य आसन, फिश, ये भी बहुत बढ़िया होता है इस थायराइड के लिए। एक होता है शेर आसन, शेर की तरह दहाड़ना, जीभ बाहर निकाल के इस तरीके से, ये भी बहुत बढ़िया आसन होता है थायराइड के लिए। ठीक है। और भी छोटे छोटे काफी सारे आसन है, अभी जो मेरे को मेन तुरंत याद आ रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा प्राणायाम की बात करें तो उज्जाई प्राणायाम बहुत बढ़िया है आपके लिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बढ़िया है आपके लिए, कपालभाति बहुत बढ़िया आपके लिए, पर इसमें सबसे बेस्ट है उज्जाई प्राणायाम। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया रहता है। एक ओम चैंट बहुत बढ़िया आपके लिए, ओम चैंट करने से लगातार, इससे भी आपको थायराइड में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ मैंने आपको बताए हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करिए। ये जो आसनों के नाम बताए, इनकी जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो बना के मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है। बाकी फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जंक फूड कम से कम खाएं। क्यों? क्योंकि जंक फूड में न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती। न्यूट्रिशन का मतलब है जो हमें, जैसे गाजर होती है, गाजर से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। ठीक है ना। तो इन फलों से, सब्जियों से हमें कोई विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से कुछ अलग मिलता है, खनिज मिलते हैं। तो वो सब जो भी हमें मिलता है ना, वो तभी मिलता है जब उसको हम सही तरीके से खाएं। जब उनको हम बहुत ज़्यादा फ्राइड कर लेते हैं, जैसे गाजर है, अब गाजर को हम कच्चा खाएं या थोड़ी सी पका के खाएं सब्जी के तरीके से तो ठीक है, बट उसको हम प्रॉपर तेल में फ्राई करके खाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसके जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे।
तो इसलिए हमें जंक फूड से मतलब है ये जो आपके पिज्ज़ा है, बर्गर है और जो भी फ्राइज आइटम होते हैं, ये आपके मोमोज हैं, तो ये सब चीज़ें, खट्टी चटनी वाली चीज़ें जितनी भी आती हैं, इनको आप कम से कम खाएं। ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बट फिर भी अगर आपसे नहीं रुका जाता तो कम से कम खाएं। और इसके अलावा साथ में हेल्दी चीज़ें भी खाएं। जो भी हेल्दी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया हैं उनको भी आप ज़रूर खाएं। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा सारे आसन कौन से करने हैं। अभी के लिए मैंने नाम बता दिया है कि ये आसन आपको करने हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली नेक्स्ट वीडियो में योगा के आसनों की डाल लूंगा और प्राणायाम की डाल लूंगा, उसको भी आप देखना और आप योगासन भी साथ साथ करना। और ये जो नुस्खा मैंने बताया है इसको तो आप कंटिन्यू 1 महीने तक करना ही करना है। 1 महीना लगातार करना है, बिना रुके करना है, नॉन स्टॉप करना है, 24 घंटे में 1 बार करना है, सुबह के टाइम करना है। 2 मिनट लगेंगे ये चटनी बनाने में, 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना। अगर आपके पास ये नहीं है तो पत्थर वाली जो वो होता था सिलबट्टा जिसको कहते हैं उस पर बना लो। वो भी नहीं है तो मजबूरी में आप मिक्सी में बना लो, मजबूरी में आप मिक्सी में बना लो। और ये भी नहीं है, तीनों ही नहीं है तो ये धनिए के पत्ते लो, इनको मुंह में डालो, अच्छे से चबा लो पूरा, कम से कम यूँ मान लो इसको 40 बार चबाओ। और चबाने के बाद घूट घूट के थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से साथ साथ पानी पी लो। ये एक और मैंने ऑप्शन बता दिया है, वो भी चल सकता है, बट सबसे बेस्ट तो यही है कि अच्छे से चटनी बनाओ, इसमें फिर पानी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। गुनगुना पानी होगा, नमक मिर्च कुछ ऐड नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें। अभी भी कुछ क्वेश्चन रह जाए, कुछ डाउट रह जाए इसके बारे में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, तो बाकी तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता ही दिया है। आसन में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, प्राणायाम भी बताऊंगा और इसके अलावा जो जो चीज़ें रहेंगी वो सब बताऊंगा। मोटापा ना बढ़ने दें, अगर आपका मोटापा बढ़ता है तो भी आपका थायराइड बढ़ने के चांस होते हैं। ठीक है ना, ये थायराइड ग्लैंड बढ़ने के चांस होते हैं। और सर्वांग आसन, हलासन सबसे बेस्ट आसन होते हैं इसमें। ठीक है, और अपना कैमल आसन बहुत ज़बरदस्त होता है, कोबरा, भुजंग आसन, ये सारे आसन बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनकी भी प्रैक्टिस लगातार करनी है इसके साथ साथ। ठीक है ना, ये भी करो और मैं आपको योगा भी कराऊंगा, साथ साथ में योगा भी करते रहो। मेरी क्लासेस चलती हैं, आप उनमें भी कर सकते हैं। आप वीडियो को देखकर करना चाहते हो तो वीडियो को देखकर भी आप योगा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी जो मैंने थायराइड के बारे में बताई है। आसनों के बारे में भी बताऊंगा, प्राणायाम भी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।